दरिया, सुबह बखैर बेटी। सुबह बखैर आंटी। अरे घर वाले नाश्ता कर रहे थे। हाँ, नाश्ता करके निकल गए, मैं भी बस सफाई करके निकल जाऊंगी। शायरी? क्या कहा? शायरी। मुख्तार साहब ने मोहल्ले में शायरी का मुकाबला रखा है, जिहान भी उसमें हिस्सा ले रहा है। उसे शायरी का बहुत शौक है, मोहब्बत भरी नज़्में, न जाने क्या कुछ नहीं सुनता है वो। उसने तो कल से मुकाबले की तैयारी भी शुरू कर दी है। हाँ, कल रात मैंने उसके हाथ में वो किताबें देखी थी। मेरा बेटा बहुत अच्छा और मासूम है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। उनकी आदतें हैं। मेरी बेटे की सबसे अच्छी आदत यह है कि वो झूठ नहीं बोलता, इसीलिए उसके पाँव से बदबू नहीं आती। अच्छा ठीक है आंटी, मुझे जल्दी है, जाना है। क्या क्या जाना है? अरे जिहान भी जा रहा है, तुम उसके साथ ही चली जाओ। जिहान जी? इधर आओ बेटा। क्या हुआ? दरिया भी काम पर जा रही है। सुबह बखैर दरिया, कैसी हो? सुबह बखैर, मैं ठीक, तुम सुनाओ? देखो तुम्हारे बाबा घर पर नहीं है ना, ऐसा करो बेटी कि तुम जिहान के साथ चली जाओ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बहुत करीब है, मैं चली जाऊंगी आंटी। कोई मसला नहीं है, अगर चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। जल्दी से ये सामान समेट लो और बैग लेकर आओ। बाहर बहुत गर्मी है, इसलिए बेहतर है कि जिहान के साथ चली जाओ। ठीक है आंटी, मैं ये रख कर आती हूँ। ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रही। मुझे तो बहुत पसंद है। आप क्या चाहती हैं? क्या मतलब? तुम दोनों कभी अकेले नहीं होते, उसके भाई आसपास होते हैं, इसलिए मैंने ये सब। ठीक है, ठीक शाम है, में मिलते हैं। बहुत पसंद है मुझे वो। अच्छा बस। खुश रहो, अल्लाह सब अच्छा कर दे। हाँ, एक बार फिर से सुबह बखैर। चलो बच्चों, तुम लोग चले जाओ, मुझे मुख्तार साहब से मिलना है, मैं चली जाऊंगी। मुकाबले के बारे में कुछ बात करनी है, ख्याल से जाना बच्चों। ये हमेशा से ऐसी हैं, हमेशा बस जल्दी में रहती हैं। आ जाओ। माफ करना, मैंने लॉक कर दिया। शालिनी, इधर आओ जरा। देखो मेरी बात सुनो, उमाय ने तुम्हारे लिए कितनी तैयारी की है। खूबसूरत है ना? बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है वो। देखो तो उसे, कितनी बावकार खातून है। खूबसूरती के साथ साथ उसका अंदाज भी कितना खूबसूरत है। और मेकअप तो देखो जरा, कितनी नफासत से कर रही है। सलीकेदार औरत है। लेकिन सुनो, अगर तुम इसी तरह से हिचकिचाते रहे तो एक दिन इतनी खूबसूरत औरत को खो दोगे और पछताओगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मतलब? कुछ भी करो तुम। ये पकड़ो, ये दे दो उसे। मुझे घबराहट हो रही है, मैं नहीं कर सकता। अरे घबराने की क्या बात है, उनसे कहो ये खास मीठा मैंने आपके लिए बनाया है, वो भी बड़े प्यार से। चलो अब यहाँ पर खड़े मत रहो, जाओ शालिनी जाओ। मैंने आपके लिए एक खास मीठा बनाया है, खास आपके लिए। शालिनी! अरे अरे क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? शालिनी जल्दी आओ, उठाओ उसे। शालिनी, पता नहीं शालिनी, क्या हो गया उठ इसे। जाओ, उठ जाओ, उठो, चलो उठ जाओ, खड़े हो जाओ। अल्लाह अल्लाह, ये मुझसे बात करते करते एकदम बेहोश हो दिल का हाल बताने वाला था इसलिए बेहोश हो गया। चलो आ जाओ। भाई मुझे क्या हुआ था? मुझे लगता है इसका दिल आ गया है आप पर। चलो शालिनी, संभालो खुद को। तो रेस्टोरेंट कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक चल रहा है, हम आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख रहे हैं। अच्छा है, वैसे खाना जबरदस्त है। चाइनीज मुझे कुछ खास पसंद नहीं, मगर ये मुझे पसंद आया बहुत। अगर तुम्हें देर हो रही है तो तुम मुझे रास्ते में उतार सकते हो। अरे नहीं, प्लीज, मुझे खुशी है तुम्हें ड्रॉप करने में। आज हम जल्दी निकलेंगे, आज रात एक और फाइट है। ठीक है भाई, सब कुछ तैयार है।
लिबास और मेकअप का इंतजाम हो गया है, गाड़ी पीछे खड़ी है। मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने सिरिंज तैयार करके दरिया को दे दी है। दरिया नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? वो भी आ जाएगी, उसे कॉल करो जरा। हेलो। हेलो जी हो? मेरे भाई तुम हो? हाँ हाँ मैं ही हूँ। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। एक बात बताता हूँ, हाँ सुन रहा हूँ। आज शाम एक फाइट है, देखने आ रहे हो ना तुम? फाइट? आज रात? हाँ हाँ आज शाम सेमीफाइनल है, साथ देखने चलते हाँ। हैं। बहुत मजा आएगा हम दोनों को। ठीक है देखते हैं। भाई आ जाना, इंतजार करूंगा। ठीक है मैं मिलता हूँ। ठीक है अपना ख्याल रखना। ओके मिलता हूँ शाम में। अल्लाह हाफिज। हर फाइट पे मुझे कॉल करता है। मेरा दोस्त फाइट का बहुत शौकीन है, हर फाइट पे मुझे कॉल करता है। क्या करूं? जिहान क्या हम मूवी देखने चले? हाँ? मतलब कब? अभी चलते हैं। अभी? हाँ अभी। बहुत अच्छी मूवी लगी हुई है, मेरा बहुत दिल कर रहा है देखने का। चलो ना चलते हैं। हाँ जरूर। वैसे भी ऑफिस में ज्यादा काम नहीं है। ऑफिस का काम मैं बाद में भी देख सकता हूँ, मसला नहीं है। ठीक है। हेलो बाबा जान। तुम बात नहीं कर सकती, समझ गया। कहाँ हो तुम? लोकेशन भेजो। मैं सर्पिल के साथ मूवी देखने के लिए जा रही हूँ। क्या तुम सिनेमा जा रही हो? ये कैसे होगा? हम निकल रहे हैं। मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, ठीक है बाबा जान? ठीक है। क्या कहा उसने? वो तो सिनेमा जा रही है। सिनेमा? भाई खुद बताएं, सिनेमा जाने का वक्त है। हम यहाँ उसके बाबा को बचाने के लिए जान तोड़ कोशिश कर रहे हैं और वो सिनेमा गई हुई है। सिरिंज है उसके पास। रुको जरा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो है। हमारे पास एक्स्ट्रा सिरिंज है क्या? नहीं। तुम लोग फिक्र मत करो, सिरिंज का इंतजाम मैं कर लूंगा। मैं हूं ना, उसका होना या ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। हाय ये मायूसी, क्या हो रहा है? तुम सब तो ऐसे देख रहे हो मुझे जैसे कोई अलग दुनिया से आई हूं मैं। कैसी मिसाल दी ना मैंने। जाओ जल्दी तैयार हो जाओ, हम लोग लेट हो रहे हैं। चलो तैयार। क्या हुआ? सब है तो है। हाँ। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ख्याल से पॉपकॉर्न गर्म है। शुक्रिया। काफी अरसे बाद मेरा सिनेमा आने का इत्तेफाक हुआ है। शायद कुछ बहुत बुरा होने वाला है। क्या कहा? मैं कह रही थी मूवी अब तक शुरू नहीं हुई है, तो उसी का सोच रही थी। अच्छा, अगर तुम चाहो तो हम थोड़ी देर वॉक कर सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, चलते हैं, चलो। आजा। ओ दरिया, समझ नहीं आ रहा ये फिल्म देखने का प्रोग्राम अचानक से कहाँ से आ गया। फर्दी, मुझे तुम्हारे लिए अफसोस हो रहा है। यारिन, यहाँ हो। भरोसा है ना मुझ पर? हाँ। तो मैं आज शाम कुछ भी करके अपनी फाइट जीतूंगा, ठीक है ना? तो फिक्र छोड़ो और खुश रहो। उदासी तुम्हारे चेहरे पर अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, शाबाश है तुम्हें। परेशान मत हो, मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ। कैसे हो लड़के? ठीक हो? मैं शुक्रिया।
ठीक है, तो फिर कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। पहले तो ये कि तुम सामने वाले बंदे को ज्यादा नहीं मारोगे, उसकी मार को बर्दाश्त करना और फिर इस तरह का दिखावा करना कि तुम हार गए। ठीक है, समझ गया मैं, बेफिक्र हो जाए। और मेरे दोस्त के साथ कुछ रशियंस हैं, उन्होंने काफी पैसा लगाया है जो मैं खोना नहीं चाहता, समझ गए ना? ठीक है भाई। ये तुम्हारे लिए, और बाकी खेल खत्म होने के बाद। समझ गया। तुम ये कर सकते हो। क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या ये? जी कहिए। ठीक है मैं बस अभी आती हूँ। दरिया, क्या हुआ? मेरे बाबा। दरिया,
मसला? या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, इस मुश्किल से निकाल हमें। हाँ मैं दे दूंगा, दूर हो जाओ, दे दूंगा। दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा, अब दे दूंगा, दूर हो जाओ। पेशेंट कहाँ चले गए? वो तो चले गए भाई। छोड़ूंगा नहीं मैं उन दोनों को। कहाँ गया वो लड़का? कहाँ है? वो भाग गए। पागल बना है मुझे। एक बात कहूँ भाई, मुझे वाकई लग रहा था कि तुम उठ नहीं पाओगे। यकीन नहीं आ रहा तुम मुझे ये कह रहे हो। हम दोनों कितने ही मुश्किल हालात से गुजरे हैं, गिरे और फिर खड़े भी हो गए। भूल गए क्या? चलो आओ। वाकई मुझे तुम पर फख्र है भाई, तुमने तो उसकी अच्छी तरह से धुलाई कर दी। हाँ, लाफ लूफ ये वो सीधे जमीन पर पटक दिया। काश दरिया भी देखती कि तुमने उसकी कैसे पिटाई की है। हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? हाँ, किसके लिए? हाँ, उसके बाबा के लिए, उसके लिए। यहाँ तक कि हम तो अपनी जान तक खतरे में डाल रहे हैं, और वो सिनेमा चले गए मूवी देखने। देखो भाई, मैं जानता हूँ उसे, दरिया एक बहुत ही अच्छी लड़की है। मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। हाँ, हर मामले के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, चाहे सामने वाला कुछ भी कर जाए। सब्र रखो, हम समझ जाएंगे। समझ जाएंगे? क्या समझ जाएंगे हम? क्या झूठ को सच में बदल दोगे? जैसा सलामी बाबा ने कहा था, तुम एक पहेली की तरह हो, मैं तुम्हें हल नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी वजह से परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मेरी जान तुम मेरा एक हिस्सा हो, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। मैं तुम्हारी वजह से परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मेरी जान तुम मेरा एक हिस्सा हो, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। सलामी बाबा। जियो। बाबा, बाबा, प्लीज आप पुरसुकून वो हो मेरे बाबा है, प्लीज मुझे जाने दे। देखिए आप यहीं पर इंतजार करिए। अच्छा भाई, एक बात बताऊं, वो लड़की है ना दरिया, तुम उसे सच्चा प्यार करते हो ना? सब जानता हूँ मैं। इसीलिए कहता हूँ ज्यादा मत पिया करो, चढ़ गई है तुम। अरे बस बस करो, झूठ नहीं बोलो मुझसे। वो आदमी तुम्हें बुरी तरह पीट कर चला गया। हालत देखी थी तुमने उस वक्त अपनी, जमीन पर गिरे हुए थे। लड़ाई को शुरू हुए सिर्फ 2 मिनट ही हुए थे उस वक्त, और 2 मिनट के अंदर तुम नॉकआउट हो गए, सिर्फ इसलिए कि दरिया वहां नहीं थी। मैं जानता हूँ कि तुम क्या करने का सोच रहे हो। जब तुम्हें पहली बार मोहब्बत हुई थी तब भी तुमने कुछ ऐसे ही किया था। हाँ हाँ, लिखो लिखो, तुम बहुत अच्छा लिखते हो, शाबाश।
अरे यार तुम फिर से मुझे फोन कर रहे हो। आखिर क्या चाहते हो तुम मुझसे? इस वक्त क्यों फोन कर रहा है तुम्हें? मुझे नहीं पता। अरे नहीं, ये तो यारिन है। हेलो यारिन, क्या हुआ? कौन से अस्पताल? ठीक है, अभी आता हूँ मैं। क्या हुआ? दरिया के बाबा, क्या? तबीयत खराब है उनकी, अस्पताल लेकर गए हैं। मैं देखता हूँ, परेशान ना हो, संभाल लूंगा। मैंने तुम्हारी बेउल्फती को ऐसे ही ढूंढा जैसे मैंने खुद ही उसे वहां रखा हो। मैं मोहब्बत की पुलिस हूं और तुम मेरे दिल के चोर हो। अली रजा मिर्चान किस कमरे में? रूम नंबर 204 में चले जाएं। बाबा जान, बाबा जान, अपनी आंखें खोलें। आपको ठीक होना ही होगा। हर कोई आपके लिए दुआ कर रहा है, ठीक हो जाए। मैं आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकती। दरिया, यारिन, डॉक्टर क्या कहता है, कैसी तबीयत है? डॉक्टर्स अभी इनकी हालत का मुआयना करेंगे। इन्हें कुछ नहीं होगा ना? अरे तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये पुराने लोग बहुत मजबूत होते हैं। हाँ, काफी मजबूत हैं ये। दरिया, जल्द ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया कार्लोस। फर्दी नहीं आया? दर्द में है वो, थोड़ा पिटाई हुई है उसकी। आप लोग बाहर जाइए, मुझे इन्हें चेक करना है। मेरे बच्चे, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। बात सुने, कोई इंतजाम हुआ क्या? देखिए, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। परेशान मत हो, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। खैरियत है? ये खातून क्यों रो रही है? इनके बच्चे को किडनी की जरूरत है। किडनी तो मिल जाएगी मगर इनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। आप तो जानते हैं इलाज कितना महंगा है।
भाइयों और बहनों, आज हमारे मोहल्ले के लिए एक तारीखी दिन है। आज हम गजनफर नवीजादे की याद में बनाए गए मुजस्मे की नकाब कुशाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे मोहल्ले के पहले रिवायती मुशायरे का इनेकाद भी करने जा रहे हैं। तो जिसके पास कोई शेर या नज़म हो वो स्टेज पर आकर हमें सुनाए। मुझे गुलाब से मोहब्बत हो गई। बहुत चाहता था मैं उसे, उसकी बहुत याद आती है। मैं मोहब्बत करता हूँ गुलाब, मेरी जिंदगी तुमसे है। इरशाद है मैंने तुम्हारे दिल में मछली पकड़ने वाली डोरी डाल दी है, लेकिन उसके सिरे पर कांटा नहीं लगाया मैंने, क्योंकि इस तरह उसके दिल के जख्मी होने का खतरा था। हम हयाती साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ तो मोहल्ले वालों, हमने आपकी नज़में सुनी और अभी आप अपनी पसंदीदा नज़म को वोट देकर फाते मुंतखब करेंगे। लेकिन अगर अब किसी के पास मजीद कोई नज़म नहीं है तो नकाब कुशाई करते हैं। तैयारी की है ना तुमने बेटा? मैंने तुम्हारी बेउल्फती को ऐसे ढूंढा जैसे मैंने ही उसे वहां रखा हो। मैं मोहब्बत की पुलिस हूं और तुम मेरे दिल के चोर।